आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो मुंबई की एक तंग गली से शुरू होती है और पहुंचती है दुबई के ऊंचे ऊंचे टावरों तक। ये कहानी है अर्जुन शेख की। हमारे पास जो भी जानकारी है वो अर्जुन की जिंदगी के ना सारे उतार चढ़ाव दिखाती है। गरीबी, फिर वो संघर्ष, धोखा भी, दर्द और आखिर में एक ऐसी कामयाबी जिसकी कीमत शायद बहुत भारी थी। मतलब भावनाओं का पूरा समंदर है इसमें। बिल्कुल। तो आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि धारावी की एक झोपड़ी से निकलकर अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाले शख्स ने इस सफर में क्या पाया और क्या खो दिया। सोचिए जरा। हाँ, जिस लड़के ने कभी टपकती छत के नीचे सपने देखे थे वो आज दुबई की सबसे शानदार इमारतों में से एक का मालिक है। ये सफर कैसा रहा होगा? हाँ, और ये सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है। जैसा आपने कहा, ये दिखाती है कि कामयाबी की राह कितनी पेचीदा हो सकती है और इंसान को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। पर्सनली अक्सर जो बाहर चमकता है ना, उसके पीछे का सच कुछ और होता है। कहानी शुरू होती है मुंबई की धारावी से। अर्जुन शेख का जन्म हुआ एक ऐसे घर में जहां मतलब गरीबी ही गरीबी थी। पिता वो कपड़े के मिल में मजदूर थे, माँ घरों में बर्तन साफ करती थी। उनका घर तो क्या कहें, बस एक छोटी सी टपरी। बारिश होती तो छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें एकदम भट्टी जैसी तपती थी। स्कूल में बैठने तक को बेंच नहीं मिलती थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में कहते हैं तब भी बड़े सपने थे। ये वो माहौल था जहां रोज की जरूरतें पूरी करना भी एक जंग जैसा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसी ही मुश्किल हालात अक्सर इंसान के अंदर ना एक जिद पैदा करते हैं कुछ कर दिखाने की। हाँ। तो शायद यहीं अर्जुन के मन में वो पहला संकल्प आया होगा, ये गरीबी, ये मेरी किस्मत नहीं हो सकती, मुझे इसे बदलना है। हाँ। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, शायद ये उसके अंदर की आग की पहली चिंगारी थी। और मुश्किलें तो जैसे बढ़ती ही जा रही थी। बचपन में ही पिता गुजर गए, माँ पर 2 बेटों को पालने का बोझ आ गया और कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। अर्जुन को बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उसने स्कूल जाते जाते ही काम करना शुरू कर दिया। कभी चाय की दुकान पे मदद की तो कभी रिक्शा भी चलाया। बस पेट पालना था और माँ का हाथ बटाना था। काफी मुश्किल बचपन था। फिर जब वो करीब 20 साल का हुआ ना, तो उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत हिम्मत वाला। उसके पास पासपोर्ट तक नहीं था, लेकिन दुबई जाने का जैसे जुनून सवार था। बिना पासपोर्ट के? हाँ, उसने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया और अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर ही वो जैसे तैसे दुबई पहुंच गया। कमाल है। लेकिन दुबई में भी जिंदगी कोई फूलों की सेज तो थी नहीं। शुरुआती दिन तो बहुत ही मुश्किल थे। उसे काम मिला एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, मजदूरी का काम। सोचिए, वो रेगिस्तान की झुलसा देने वाली धूप, घंटों की मेहनत, हाथ छिल जाते थे, खून तक बहने लगता था और कई बार तो भूखे पेट भी सोना पड़ता था। वहीं उसने एक अजीब चीज देखी। एक तरफ वो और उसके जैसे मजदूर थे जो खून पसीना एक करके इमारतें खड़ी कर रहे थे जी, और दूसरी तरफ अमीर लोग थे जो इन्हीं इमारतों के सौदे करके मतलब रियल एस्टेट से करोड़ों बना रहे थे। और यहीं उसके अंदर कुछ बदला। वो जो सिर्फ पेट भरने की लड़ाई थी ना, वो अब एक गहरी सोच बन गई। हाँ। उसके मन में सवाल आया होगा, ये शानदार इमारतें बनाता तो मैं हूं, पर मालिक कोई और बन जाता है। कब तक चलेगा ये सब? अब मालिक मैं बनूंगा। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक महत्वाकांक्षा थी जो जन्म ले रही थी। बिल्कुल। उसने तय कर लिया कि अब मजदूरी नहीं, रियल एस्टेट के खेल में उतरेगा। ये उसकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां से दिशा ही बदल गई। बिल्कुल। और उसने कर दिखाया। छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर मतलब ब्रोकर बनकर उसने रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं था, कांटों भरा था। अच्छा। हाँ, उसे लोगों के धोखे झेलने पड़े, झूठ का सामना करना पड़ा, बदनामी भी मिली। एक किस्सा तो ऐसा है जिसने उसे शायद अंदर तक हिला दिया होगा। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसपे वो आंख बंद करके भरोसा करता था, उसी ने उसे करोड़ों का चूना लगा दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। हाँ। और इसी मुश्किल दौर में जब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, उसकी जिंदगी में एक और तूफान आया। उसकी माँ जो मुंबई में थी, वो बीमार पड़ गई। ओह। अर्जुन के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका ठीक से इलाज करवा पाता, और नतीजा, माँ नहीं रही। कहते हैं माँ के जो आखिरी शब्द थे वो उसके कानों में हमेशा गूंजते रहे, बेटा मेहनत से पीछे मत हटना,
पर झूठ और बेईमानी के रास्ते पर कभी मत चलना। ये शब्द उसके लिए एक ताकत भी बने होंगे, पर साथ ही शायद एक बोझ भी, एक अपराध बोध कि वो अपनी माँ को बचा नहीं सका। माँ की मौत और दोस्त के धोखे ने शायद उसे पूरी तरह बदल दिया। उसने एक बड़ा फैसला किया, अपनी पहचान छुपाने का। पहचान छुपाने का मतलब? हाँ, उसने एक नई कंपनी शुरू की, बल्को रियल एस्टेट। ये नाम उसने इसलिए चुना ताकि दुबई के बिजनेस दुनिया में किसी को पता न चले कि इस तेजी से उभरती कंपनी का मालिक वो धारावी वाला लड़का है जो कभी मजदूरी करता था। अच्छा, ये तो काफी सोचा समझा कदम था। बिल्कुल। उसने इस राज को इतने पर्दे में रखा कि अपनी पत्नी समरीन को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि वो किसी से भी उसकी असली पहचान का जिक्र ना करे। और ये तरकीब काम कर गई? हाँ, कम से कम बाहर की दुनिया के लिए तो ये रणनीति कामयाब रही। किसी को भनक तक नहीं लगी कि बल्कुल रियल एस्टेट के पीछे कौन है। कंपनी रॉकेट की तरह आगे बढ़ी। देखते ही देखते दुबई की टॉप रियल एस्टेट कंपनियों में गिनी जाने लगी। वाह! अरबों की प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। दुबई के शेख और बड़े बिजनेसमैन अब अर्जुन शेख से मिलना चाहते थे, उसके साथ काम करना चाहते थे। वो अर्जुन शेख जिसे कभी लोगों ने शायद मजदूर समझकर देखा भी नहीं होगा, वो अब दुबई के पावर सर्कल का हिस्सा था। बाहर से देखने वालों के लिए तो ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। जबरदस्त कामयाबी, बिल्कुल। लेकिन कहानी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो यहीं से शुरू होता है। बाहर से वो जितना कामयाब, अमीर और ताकतवर दिखता था ना, अंदर से वो उतना ही अकेला और शायद टूटा हुआ महसूस करता था। उसके पास वो सब कुछ था जिसके उसने कभी सपने देखे थे, पैसा, शोहरत, रुतबा, मगर उसे हर पल अपने माँ बाप की कमी खलती थी। उसे धारावी का वो छोटा सा घर याद आता था। हाँ। भले ही छत टपकती थी, पर वहां अपनापन था, प्यार था। उसे लगता था कि इस कामयाबी की अंधी दौड़ में उसने अपनी मासूमियत, अपना असली मैं कहीं खो दिया है। ये एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम है, खासकर उन लोगों के लिए जो जमीन से उठकर आसमान छूते हैं। एक तरफ वो दुनिया होती है जिसे उन्होंने पीछे छोड़ा, हाँ, और दूसरी तरफ ये नई दुनिया जिसे उन्होंने बनाया। अर्जुन के मन में भी ये कश्मकश चलती रहती थी। कई बार उसका मन करता होगा कि सब छोड़ छाड़ कर वापस मुंबई चला जाए, उसी पुरानी चाल में, उन्हीं पुराने दोस्तों के बीच वैसी बेफिक्री से हंसे जैसे बचपन में हंसता था। हाँ, ये ख्याल उसे अक्सर आता था। वो सोचता था, क्या फायदा इस दौलत का, इन ऊंची इमारतों का, जब अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है। पर शायद उसे ये भी एहसास हो गया था कि अब वापसी मुमकिन नहीं है। वो रास्ता शायद बंद हो चुका था। क्यों? वो धारावी की चौल अब वैसी नहीं रही होगी, या शायद वो खुद अब वैसा नहीं रहा था। वहां के लोग अब उसे दुबई का शेख कहते, शायद पराया समझते। उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी और पुरानी दुनिया में शायद उसके लिए जगह ही नहीं बची थी। यहीं उसने जिंदगी का शायद सबसे कड़वा सबक सीखा होगा कि कामयाबी सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं होती। ये अक्सर दर्द, त्याग, अकेलेपन और खोए हुए रिश्तों की कीमत पर मिलती है। उसने जैसे दुनिया जीत ली थी, पर अपनी रूह का एक हिस्सा शायद कहीं खो दिया था। कहानी के आखिर में एक ऐसा लम्हा आता है जो शायद उसकी पूरी जिंदगी का सार बता देता है। अर्जुन शेख अब एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। मीडिया में हर तरफ उसकी कामयाबी के चर्चे थे। जी। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार से सीधा सवाल पूछ लिया, मिस्टर शेख, आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है, नाम, पैसा, शोहरत, क्या कोई ऐसी चीज है जिसका आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस है? बहुत सीधा सवाल। हाँ, कहते हैं ये सवाल सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई और फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसने एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा वो सुनने लायक है। क्या कहा उसने? उसने कहा, मेरे पास आज दुबई का सबसे ऊंचा टावर है, दुनिया की हर सहूलियत है, लेकिन जानते हैं, उस आलीशान टावर में मेरे माँ बाप का आशीर्वाद शामिल नहीं है। आज मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी असली जायदाद, मेरी सच्ची दौलत वो दुबई का टावर नहीं, बल्कि धारावी की वो टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। ओह, ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कामयाबी के शिखर पे खड़े एक इंसान का अकेलापन है, उसकी अंदरूनी सच्चाई है। हाँ। वो दुनिया को बता रहा था कि दुनिया की सबसे महंगी इमारत भी उसे वो सुकून, वो अपनापन नहीं दे सकी जो शायद उसे अपनी जड़ों में उस झोपड़ी में महसूस होता था जहां उसके माँ बाप थे। सही बात है। ये सफलता के उस विरोधाभास को दिखाता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, कि बाहरी चमक दमक हमेशा अंदरूनी खुशी की गारंटी नहीं होती। ये दिखाता है कि सफलता की कीमत
क्या हो सकती है? तो ये थी अर्जुन शेख की कहानी, फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक हैरत अंगेज सफर। एक ऐसा रास्ता जो उम्मीद और महत्वाकांक्षा से शुरू हुआ, फिर संघर्ष और धोखे से गुजरा, और आखिर में एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा जहां सब कुछ होते हुए भी शायद कुछ अधूरा रह गया। हाँ, और अर्जुन की कहानी हमें कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। आखिर हम सफलता कहते किसे हैं? क्या सिर्फ पैसा कमा लेना, दुनिया की नजरों में बड़ा बन जाना, यही काफी है? या सच्ची कामयाबी कुछ और है? मन की शांति, रिश्तों का सुकून, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। अर्जुन ने दुनिया की नजर में तो सब कुछ पा लिया था, लेकिन आखिर में उसे अपनी असली जायदाद कहीं और देखी। ये कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं, अपने लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, तो इस दौड़ में अनजाने में ही हम किन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं? कौन से रिश्ते, कौन सी भावनाएं, कौन से मूल्य इस कामयाबी की भेंट चढ़ जाते हैं? सही कहा। क्या ऐसा कोई रास्ता है जहां इंसान तरक्की भी करे और अपनी इंसानियत, अपने रिश्ते, अपनी जड़ें, इनको भी बचाकर रख सके? ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सबको कभी ना कभी सोचने की जरूरत है।